हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचिंग पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग या मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। इससे पहले हमने दो वीडियो देखे थे जिसमें फर्स्ट वीडियो था पार्ट जो वर्मी कल्चर पार्ट फर्स्ट था, उसके अंदर हमने वर्मी कल्चर की डेफिनेशन देखी थी, और जो सेकंड वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने पर्पस देखे थे। तो आप इस वीडियो से पहले वो आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों वीडियो देख लें ताकि आपको आगे की जो ये प्रोसेस है वो आसानी से समझ में आ सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। तो आप ये वाले नोट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। हम प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन करवाएंगे। कलेक्शन किसका होगा? अर्थवर्म का होगा। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करेंगे और वर्मी बेड का और कंपोस्ट पिट का। क्या बनाएंगे हम? कंस्ट्रक्शन किसको करेंगे? वर्मी बेड को बनाएंगे और कंपोस्ट पिट को बनाएंगे। बनाने का रीज़न क्या है? इसी के अंदर हम जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो इन दोनों ही मेथड से बनती है। जैसे ही हम वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अर्थवर्म्स का एंड सॉलिड वेस्ट से। सेपरेट करेंगे अर्थवर्म को और जो सॉलिड वेस्ट होता है उनको। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। अब बन गई है तो हम उसको क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। पैकेजिंग पैकेजिंग के बाद में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे एंड मार्केटिंग होगी। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती है उसमें ये जो सारी जो चार्ट बनाया है वो सारे हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ अर्थवर्म। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, कलेक्शन ऑफ अर्थवर्म। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्थवर्म इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द वर्मीकल्चर प्रोसेस। यानी जो मल्टीप्लिकेशन होता है जो अर्थवर्म्स का, यानी 1 से 2, 2 से 4, 8, इस तरीके से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है अर्थवर्म का, वो इम्पोर्टेंट स्टेप होती है वर्मीकल्चर प्रोसेस के लिए। जो फार्मर्स यूजिंग द स्टेप, और जो फार्मर्स होते हैं जो स्टेप्स यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट है वन शुड एड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे पहले प्रोसेस में क्या होती है कि ऐड करते हैं डिफरेंट टाइप के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है कौन कौन सी रहेगी? क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, कैटल डंग, ड्राई लीव्स, वेस्ट फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्री। जो एग्रो इंडस्ट्री से जितना भी जो वेस्ट होते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अराउंड 40 और मोर स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म्स आर एडेड इनटू मिक्सचर। अब हमने जो मिक्सचर लिया है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें हमने बता दिया है कि जो क्रॉप रेसिड्यू हो सकते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, कैटल डंग, ड्राई लीव्स, और जो वेस्ट होते हैं एग्रो इंडस्ट्रियल से, उसको भी हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, मिक्सचर बन जाता है। अब ये मिक्सचर होता है, अब इसमें क्या करेंगे, 40 से मोर स्पीसीज होती है अर्थवर्म की, इसके अंदर ऐड करवा देंगे। आफ्टर प्रॉपरली मिक्स और सब्सटेंट, और जैसे ही अर्थवर्म होते हैं उसको मिक्स कर देंगे। फिर जो पूरा जो मिक्सचर होता है उसको प्रॉपरली मिक्सिंग कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर होता है नीड टू बी ग्राउंडेड अगेंस्ट हीट। ये क्या होता है, गार्टेड अगेंस्ट हीट होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हीट होती है वो हीट नहीं लगनी चाहिए। यानी कि जो ये मिक्सचर होता है वो अगेंस्ट होता है हीट के। रेन एंड इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स बाय अ रेगुलर मेंटेनेंस से चेक, और जो रेन को ले लें यानी बारिश को ले लें, या इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं बाय ए रेगुलर मेंटेनेंस जो चेक, हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उसके अंदर क्या आएगा, टेम्परेचर आ सकता है, मॉइस्चर आ सकता है, तो इनके लेवल को भी हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर थे, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो लेवल होता है टू बी मेंटेन थ्रू आउट द पीरियड, यानी जितने दिन तक होते हैं वर्मी कंपोस्ट बनेगा तब तक हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और जो मॉइस्चर जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखेंगे। अर्थवर्म्स मल्टीप्लाई 300 टाइम्स विद इन 2 मंथ। अब जो अर्थवर्म्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 300 टाइम्स विद इन द 2 मंथ के अंदर ही, वेन वेल मेंटेन। यानी कि जो जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी 2 मंथ के अंदर ही हमने जितने अर्थवर्म डाले थे वो 300 टाइम्स से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 मंथ के अंदर ही। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो अर्थवर्म होता है उनका कलेक्शन करते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में देखेंगे वर्मी बेड और कंपोस्ट पिट का। कंस्ट्रक्शन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। जो अगर फर्स्ट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट पिट्स, और जो सेकंड होता है वर्मी कंपोस्ट
बेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट पिट की। पिट आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इन ए शेडेड एरिया, यानी जब हम पिट्स हम बनाएंगे, गड्ढा बनाएंगे, वो कहाँ पर बनाएंगे? शेडेड एरिया यानी छायादार एरिया के अंदर, आइदर अंडर ए ट्री, या तो हम किसके अंदर बनाएंगे? ट्री के नीचे बनाएंगे, या फिर हम क्या बनाएंगे? अंडर ए शेड या छायादार जगह पर बनाएंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ पिट्स। पिट्स दो प्रकार के होते हैं, विच आर कंस्ट्रक्टेड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, और वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। स्पेस की एबिलिटी होती है वह क्या है? ऑफ कंपोस्टर, यानी जो खाद बनाने वाले होते हैं वो क्या देखते हैं सबसे पहले पिट को बनाने के लिए कि रिक्वायरमेंट क्या रहेगी और हमारे पास स्पेस कितना है। जितना स्पेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, जो पिट का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। अब जो पिट होते हैं वो दो तरह के बनाते हैं, एक तो 4 टैंक सिस्टम होता है, एक 2 टैंक सिस्टम होता है। तो अगर हम 4 टैंक सिस्टम की बात करेंगे तो ये क्या होता है? ए टैंक ऑफ 4 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 4 मीटर की लेंथ होगी, 4 मीटर की उसकी ब्रीथ होगी और 1 मीटर की उसकी हाइट रहेगी। इस डायमेंशन इज मेड अंडर द शेड ऑफ ट्री। हम क्या करेंगे? एक ट्री के नीचे जो छायादार जगह होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 मीटर लेंथ का, 4 मीटर ब्रीथ का एंड द 1 मीटर हाइट की हम क्या करेंगे? एक जो टैंक है उसका फॉर्मेशन कर लेंगे। दिस इज देन डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब हमने जैसे ही जो ट्री के नीचे जो पिट का फॉर्मेशन कर लिया है, अब उसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे विद ब्रिक वॉल्स, और ब्रिक की वॉल्स बनाएंगे, जो ईंट होती है उसकी वॉल बनाएंगे। देट है वेंट टू फैसिलिटेट और वो क्या होता है? जो वॉल होती है वेंट, यानी उसमें छेद होते हैं जो फैसिलिटेट रहते हैं एरिएशन के लिए और एज वेल एज माइग्रेशन ऑफ अर्थवर्म। उस वेंट्स में से या जो छेद में से एरिएशन तो होती ही है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है? जो अर्थवर्म होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम द वन टैंक टू अनदर टैंक। यानी हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इस तरीके से ब्रिक वॉल का फॉर्मेशन किया और उसको इस तरीके से 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और हर ब्रिक की वॉल के अंदर जो वेंट्स होते हैं, जो छेद लगे हुए होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं रहेगा और इस तरीके से रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर मान लेते हैं यहाँ पर अर्थवर्म है तो यहाँ पर जितने भी जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इस छेद के थ्रू ये क्या करेंगे? एक टैंक से दूसरे टैंक के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसे वन टैंक टू अनदर टैंक। दिस यूनिट आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर द स्मॉल फार्मर। और ये जो डिज़ाइन करते हैं जो स्पेशली कौन से होते हैं? जो स्मॉल फार्मर होते हैं, जो हु अप्रोक्सीमेटली कलेक्ट 20 to 30 kg ऑफ केटल या फार्म जो वेस्ट पर डे। यानी हम कह सकते हैं जो स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं वो पर डे कलेक्ट करते हैं 20 से 30 kg तक वेस्ट, या तो फार्म वेस्ट होगा या फिर क्या होता है जो कि केटल वेस्ट होता है, जो पर डे सिर्फ 20 से 30 kg ही कलेक्ट कर पाते हैं। वही क्या करते हैं? इस तरीके का टैंक को डिज़ाइन करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्शन, यानी जैसे ही हमने 4 टैंक का फॉर्मेशन कर लिया या उसको हमने बना लिया, द टैंक्स शुड बी मार्क्ड एज 1 2 3 एंड 4। यानी हमने क्या किया? जैसे ही हमने टैंक का फॉर्मेशन कर लिया या जो कंस्ट्रक्शन कर लिया, बना लिया, फिर उसको हम इस तरीके से 1 2 3 4 नंबर से उसको हम क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। और ये लगभग कौन यूज़ करता है? जो पर डे 20 से 30 kg तक होता है, जो कि वेस्ट या केटल वेस्ट या फार्म जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। वही फार्मर क्या करते हैं? इस तरीके के टैंक को बनाकर वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। टू सिंप्लीफाई द लोडिंग प्रोसेस फॉर कंपोस्टिंग, या सिंप्लीफाई हम कहें तो ये लोडिंग प्रोसेस होती है फॉर द वर्मी कंपोस्ट की इन रूरल सेक्टर में। यानी जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो रूरल जो सेक्टर यानी जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कंपोस्टिंग की जाती है। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन अनसफिशिएंट, यानी वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर रहती है। तो वो रूरल सेक्टर के अंदर इस तरीके के फोर्टेक सिस्टम का यूज करते हैं। अ फोर टैंक सिस्टम कैन बी सेटअप बेस्ड ऑन, अगर हम देखें कि जो 4 टैंक सिस्टम होता है उसका जो सेटअप होता है जो बेस्ट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोडंक, कॉम्बिनेशन किसका होगा? बायोडंक कंपोस्टिंग मेथड का और एंड होता है वर्मीटेक टेक्निक का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। दिस जो प्रोसेस होती है इनेबल होती है
इनेबल कंटिन्यूस कंपोस्ट प्रोडक्शन, और ये जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस क्या करती है, कंपोस्ट का प्रोडक्शन करवाती है। यूज़ केटल डंक, और इस जो 4 टैंक जो सिस्टम होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं हम केटल डंक का, वीड्स का, लीफ लीडर्स का एंड द अदर फार्म जो वेस्ट है उन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं टू टैंक सिस्टम। अब टू टैंक जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या रहेगा कि हमने यहाँ पर 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, तो उसके अंदर हम इस तरीके से ब्रिक की ही वॉल बनाएंगे और उसको इस तरीके से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या रहेंगे, छेद रहेंगे, जिससे जो अर्थवर्म होती है यहाँ से इस तरफ क्या करेंगे, फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक के अंदर माइग्रेट कर जाएंगे। तो टू टैंक जो सिस्टम, इन दिस सिस्टम टैंक ऑफ 1 मीटर की लेंथ रहेगी, 1 मीटर की इसकी ब्रीथ रहेगी, चौड़ाई रहेगी, और 1 मीटर की इसकी हाइट रहेगी। डायमेंशन इज मेड विद द ब्रिक, और ये किसकी बनी हुई होती है, ब्रिक यानी ईंटों की बनी हुई होती है। अबाउट ग्राउंड अंडर द शेड, और इसको हम क्या करते हैं कि अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, अंडर यानी शेड जो छायादार जो जगह होती है, जो शेडेड जो एरिया होती है वहाँ पर बनाते हैं। अबाउट ग्राउंड अंडर शेड यानी जो शेड के नीचे, जो छायादार जगह के नीचे बनाएंगे। द टैंक इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ, जैसे मैंने बताया था कि जो टैंक होते हैं 2 इक्वल हाफ के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। यूनिट वर्टिकली बाय अ वॉल कंटेनिंग वेंट्स, और हर जो वर्टिकली होती है जो वॉल्स के अंदर क्या कंटेन जो वेंट्स होते हैं उसको कंटेनिंग करते हैं। टू टैंक जो सिस्टम होते हैं जो रिकमेंडेड करते हैं 4 लीटर हाउस होल्ड गार्बेज के लिए और लेस क्वांटिटी ऑफ द फार्म वेस्ट, जो फार्म वेस्ट के लिए। अब इन सब का क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं इनका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो मेंटेनेंस कैसे करते हैं टू टैंक कंपोस्टिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले देखते हैं कि 250 से 500 ग्राम ऑफ गार्बेज इज एडेड डेली इनटू द वन ऑफ द टैंक। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट वाला जो टैंक होगा उसके अंदर 250 से 500 ग्राम तक जो वेस्ट होता है उसको इस वाले टैंक के अंदर ऐड करते जाएंगे। आफ्टर ए फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद में, वेन ए लेयर इज फॉर्म, जैसे ही हमने इसके अंदर गार्बेज डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर एक लेयर फॉर्म्ड हो गई है। 15-20 सेंटीमीटर ड्राई या जो ग्रीन लीव्स होती है उसको ऐड करेंगे एंड ए थिन लेयर ऑफ सोइल आर पेलेस टू कवर इट। यानी सबसे पहले हम ड्राई या जो ग्रीन लीव्स हमें मिली उसको डालने के बाद में एक थिन लेयर होती है जो सोइल की डालकर उस जो ग्रीन लीव्स डाली उस एरिया को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अनदर लेयरिंग ऑफ वेस्ट, फिर उसके बाद में होते हैं जो दूसरा जो वेस्ट मिला है उसकी एक और लेयरिंग होती है उसको डाल देंगे। फॉलो दिस एंड इट टेक 2 मंथ, और 2 मंथ तक हम क्या करेंगे, यही जो मेथड होते हैं उसको बार बार दोहराते रहेंगे फॉर फिल टैंक, जब तक कि जो टैंक होता है वो फिल नहीं हो जाता। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे विथ ए ब्लैक पॉलीथीन शीट से। अब जो पिट है उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक पॉलीथीन लेंगे, उसको पूरी तरीके से उसको कवर कर देंगे। अब ब्लैक पॉलीथीन से कवर करने के बाद में आफ्टर 15 to 20 डेज के बाद में क्या देखेंगे, जो पॉलीथीन शीट होती है उसको हटा देंगे एंड अलाउ करेंगे टू कूल फॉर अ डे, एक दिन के लिए उसको खुला छोड़ देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर 150 से 200 कलेक्टेड जो अर्थवॉर्म्स होते हैं जो हमने पहले से इकट्ठा कर रखे हैं उस अर्थवॉर्म को रिलीज कर देंगे इनटू टैंक के अंदर। और टैंक के अंदर पहले से ही क्या है कि जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होती है उसकी हमने क्या कर रखी है, जो लेयर बना रखी है, इसको हम क्या कहेंगे, बायोमास। 45 से 60 डेज फॉर ए बायोमास टू बी कन्वर्ट इनटू वर्मी कंपोस्ट। अब 45 से 60 डेज लगते हैं बायोमास से वर्मी कंपोस्ट को बनने के लिए। इन द मेन टाइम द सेकेंड टैंक गेट फिल्ड एंड स्टार्ट कंपोस्टिंग, यानी जो फर्स्ट टैंक था हमने उसको बना लिया और उसमें तो कंपोस्ट बन गई, तो उसी के दौरान हम क्या करेंगे, जो सेकंड जो टैंक था गेट्स फिल्ड एंड स्टार्ट कंपोस्टिंग, और उसको भी उसी तरीके से फिल करते रहेंगे ताकि उसमें भी क्या होता है, फिल कर देंगे और उसमें जो कंपोस्टिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। द अर्थवर्म फ्रॉम द फर्स्ट टैंक बाय दिस टाइम स्टार्ट माइग्रेट इनटू द सेकंड टैंक थ्रू द विंड, यानी हमने जो टैंक के अंदर इस तरीके से वेंट्स बनाए हैं या जो छेद बनाए हैं, यहाँ से जो अर्थवर्म होते हैं, यहाँ पर तो उसने क्या करा कि जो कंपोस्ट था उसको बना दिया, अब वो क्या करेंगे, यहाँ से जो सेकंड जो नंबर की जो टैंक थी इसकी तरफ माइग्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी जो वेस्ट है उसको क्या करेंगे, कंपोस्ट में बदलना स्टार्ट कर देंगे। द वर्मी कंपोस्ट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टैंक, अब फर्स्ट टैंक के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट बन गई है उसको वहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, विच इज़ अगेन मेड रेडी फॉर ए गेटिंग फील्ड,
फिर उसके अगेन मेड रेडी फॉर ए गेटिंग फिल्ड, जिसके अगेन हम उसको क्या करेंगे, फिर से अगेन उसको क्या करेंगे, उसी तरीके से उसकी लेयर बना बना के उसको फिल कर देंगे। फिर जो सेकंड टैंक होता है, जैसे ही कंपोस्ट के अंदर चेंज हो जाता है, फिर वहाँ से जो अर्थवर्म होते हैं जो फर्स्ट टैंक के अंदर माइग्रेट करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है वो चलती रहेगी। देखो जैसे जो पिट है, हमने एक जो पिट लिया, अब उसके अंदर देखो कैसे की जाती है। पहले तो हम क्या करते हैं, जो ब्रोकन जो ब्रिक्स होते हैं या जो पेबल्स होते हैं, उसको जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको यहाँ से इस तरीके से डाल देंगे। फिर उसके ऊपर जो सेंट होती है मिट्टी की एक पतली सी लेयर डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे अर्थवॉर्म, फिर उसके ऊपर डालेंगे लोमी सॉइल के ऊपर डालेंगे एनिमल डंक, और एनिमल डंक के बाद में डालेंगे एग्रो वेस्ट। इस तरीके से हम जो टैंक होती है उसकी लेयर की प्रिपरेशन करते हैं। पिट फॉर वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस, और इसी तरीके से जो पिट होते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट की जो प्रोसेसिंग होती है वो चलती रहेगी। फर्स्ट हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट पिट, सेकंड पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट बेड। ये सेकंड वाला मेथड है। ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक इसमें भी फर्स्ट स्मॉल स्केल पर करते हैं, और जो सेकंड होते हैं कमर्शियल और लार्ज स्केल पर करते हैं। अगर स्मॉल स्केल की बात करें तो ये सूटेबल कंटेनर लेते हैं, यानी कोई भी सूटेबल कंटेनर ले लिया, या तो घर के पीछे मिट्टी के अंदर पिट बना लिया, या फिर हमने क्या स्पेशली डिजाइन बॉक्स, यानी एक तरीके से जो वुडन का लकड़ी का बना हुआ बॉक्स ले लिया फॉर प्रोसेसिंग, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, किचन एंड जो गार्डन जो वेस्ट होते हैं उसको डालकर कंपोस्टिंग करवाएंगे, जो घरों के अंदर होते हैं, जो प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरी तरीके से हम बात करें कि लार्ज स्केल की, लार्ज स्केल होते हैं इसमें तीन मेथड होते हैं, विंड्रो सिस्टम, राइज्ड बेड, और थर्ड होता है फ्लो थ्रू सिस्टम। अगर विंड्रो फर्स्ट की बात करें, विंड्रो सिस्टम में इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग विंड्रो या जो रोज होते हैं आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन द कंक्रीट सरफेस, यानी कि जो ज़मीन होती है जहाँ पर जो कंक्रीट होते हैं उसकी एक सरफेस बना देते हैं। इट में बी इन अ पिट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पिट बना सकते हैं, और पिट के अंदर जो सरफेस होगी उसको कंक्रीट की बना देंगे, या फिर मे बी ऑन ए सॉइल सरफेस, या फिर हम क्या करेंगे कि जो सॉइल की सरफेस होगी, यानी मान लेते हैं कि इस तरीके से सॉइल सरफेस है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंक्रीट की सरफेस का फॉर्मेशन कर देंगे इस तरीके से। विंडो आर लीनियर पाइल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से कंक्रीट बनाई है, अब इसके ऊपर लीनियर फॉर्म में विंडो आर लीनियर पाइल ऑन द ग्राउंड एंड 3 फीट हाइट, यानी इस तरीके से क्या होता है, लीनियर रहता है, और यहाँ से इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 3 फीट तक रहेगी। इफ़ द फ्लोर इज मेड ऑफ सीमेंट, और उसका फ्लोर क्या होगा, सीमेंट का बना हुआ होगा, देन अर्थवॉर्म बेड विल बी प्रिपेयर्ड विथ सोइल, स्ट्रो यानी सूखी हुई घास, जो लीव्स और जो फर्टिलाइजर होते हैं एक्सेट्रा, उस सबको क्या करेंगे, अर्थवॉर्म प्रिपेयर करेंगे। दिस मेथड इज सूटेड, यानी एबल होते हैं टू प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंपोस्ट, यानी लार्ज वॉल्यूम कंपोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ करेंगे। आफ्टर कंपोस्टिंग, यानी जैसे ही कंपोस्टिंग बन गई, दीज जो रो यानी जो लाइन बनी हुई है आर जनरली टर्न टू एन ऑर्गेनिक मटेरियल, और एक इसके अंदर बदल जाएगी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, विथ इम्प्रूव पोरोसिटी एंड ऑक्सीजन कंटेंट, और इसके अंदर इम्प्रूव होगा उसकी पोरोसिटी एंड द ऑक्सीजन कंटेंट। लेकिन हम बात करेंगे जो फर्स्ट था वो था विंडो सिस्टम, सेकंड बात करेंगे राइज्ड बेड सिस्टम। राइज्ड बेड का मतलब होता है उठा हुआ बिस्तर। अब इसके अंदर देखते हैं, इन दिस टाइप फार्मिंग सोयल ऑफ द फ्लोर विल बी राइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सिस ऑफ प्रिपेयर ए बेड, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो सोइल होती है उसके ऊपर की तरफ से, जैसे हम जो जितना भी जो वेस्ट होता है इस तरीके से डालते रहेंगे, और डालने के बाद में इस तरीके से ये क्या होता है, राइज्ड हो जाएगा। जैसे जो बिस्तर होता है, बेड के ऊपर बिस्तर होता है, इस तरीके से ये मान लेते हैं ये बेड हो गई, और उसके ऊपर होता है इस तरीके से ये बेड हो गया जो उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम घरों पे जो बेड यूज़ करते हैं उसके ऊपर जैसे 4 पैर होते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो गद्दा होता है उसको डाल देते हैं, सेम एज इट इज़ होता है, इसी की तरह यह बनाया जाता है। बेडिंग इन एनी मटेरियल द प्रोवाइड, जैसे कोई भी मटेरियल हमें प्रोवाइड होता है उसी की हम क्या करते हैं, बेडिंग कर लेते हैं। द राइज्ड बेड, यानी जो उठा हुआ जो बिस्तर होता है उसकी डीप्थ शुड भी, अगर इसकी जो डीप्थ होती है उसकी बात करें तो 12 से 24 इंच की होती है। इफ़ कंटिन्यू एक्सेसिवली हॉट टेम्परेचर इन द एरिया, और वहाँ पर लगातार क्या होता है, हॉट टेम्परेचर एरिया होता है। पिट शुड बी कवर्ड विद द पीवीसी लाइनिंग, अब जो पिट होता है उसको कवर करेंगे पीवीसी लाइनिंग से। जो लेयर होती है ऑफ वेरियस थिकनेस ऑफ कोकोनट फाइबर्स की, अब हम जो लेयर होती है वो किस किस की बनाएंगे, एक तो कोकोनट फाइबर्स की बनाएंगे जो 2 इंच की बनेगी,
कोकोनट के बाद में वुड डस्ट डालेंगे, वो भी 2 इंच की डालेंगे। फिर उसके बाद में एग्रो वेस्ट या जो केटल डंक है उसकी डालेंगे तो वो 15 इंच की लेयर बन जाएगी। फिर लीफ और स्ट्रो हो गए, यानी कि लीफ या सूखी घास की बात करें तो वो 6 इंच की हो जाएगी आर पेलेस्ट। मैकेनिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट, अब उसको हम क्या करेंगे, मैकेनिकली ऑपरेट करेंगे इक्विपमेंट से टू बी यूज बिटवीन बेड इन द 3 फीट, और यूज़ इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे बिटवीन बेड इन द 3 फीट, जो 3 फीट की वाले जो बेड होते हैं वहाँ पर मैकेनिकली ऑपरेट करेंगे इक्विपमेंट होता है उसका यूज़ किया जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, जो थर्ड होता है फ्लो थ्रू सिस्टम। अब थ्रो फ्लो सिस्टम होता है, उसके अंदर बात करेंगे, दिस सिस्टम इज़ वेल सूटेड टू द इंडोर फैसिलिटेड होते हैं, यानी ये क्या रहेंगे, इंडोर फैसिलिटेड रहेंगे। इंडोर स्पेस द कंक्रीट सरफेस, और जो इंडोर जो स्पेस रहेगा, अंदर का जो स्पेस रहेगा वो कंक्रीट, उसकी जो सरफेस कंक्रीट से बनी हुई होगी। इन द पिट टू द प्रिवेंट प्रीडेटर्स, और ये जो पिट बनाया गया है वो किसको रोकेगा, प्रीडेटर्स को रोकेगा। गेनिंग एक्सेस टू द वॉर्म, और गेन करेगा एक्सेस टू द वॉर्म पॉपुलेशन, और जो वॉर्म्स की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें, स्पीड की शुड बी 3 फीट इंटू 8 फीट तक का होता है। द फीड इज इनिशियली डम्प्ड इन द कॉर्नर ऑफ द पिट, यानी जो फीड होता है इनिशियली यानी स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर के ऊपर डालेंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे ये वाला जो पिट है इस तरीके से। अब इस पिट के पहले तो क्या करेंगे, ये वाला जो कॉर्नर होगा ना, यहाँ पर जितना भी जो फीड होगा ना उसको इस कॉर्नर के अंदर डाल देंगे, डम कॉर्नर ऑफ द पिट। वेन द बेड इज रिच विद द कास्ट, जैसे ही जो बेड होता है रिच हो जाता है विद कास्ट, देन अनदर स्टॉक ऑफ फीड इज प्लेस इज फ्रंट ऑफ प्रीवियस डम। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले इस वाले एरिया के अंदर हमने जो फीड था उसको डाला, जैसे ही ये कंपोस्ट के अंदर चेंज हो जाता है तो उसके जस्ट फ्रंट में ही यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, जो फीड है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे इसके जस्ट फ्रंट में। सो दैट द वर्म कैन माइग्रेट टू द न्यू फीड, और यहाँ से जैसे ये अर्थवर्म थे वो सारे इसकी तरफ क्या, कास्टिंग कैन बी रिमूव फ्रॉम द प्रीवियस डम, ये जो प्रीवियस डम थी जो पहले ये कंपोस्ट बनी थी उसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। द फ्लो थ्रू सिस्टम एलिमिनेट द नीड टू सेपरेशन वर्म, अब जैसे हम जो फ्लो थ्रू जो सिस्टम होता है जैसे ही एलिमिनेट करेंगे, अब इसके अंदर नीड यानी जो जैसे कास्टिंग बन जाती है उसके बाद में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे नीड टू सेपरेट वर्म्स को फ्रॉम द कास्टिंग बिफोर पैकेजिंग, पैकेजिंग करने से पहले हम जो जितने भी जो अर्थ वर्म्स होते हैं उसको बाहर निकालेंगे, बिकॉज द वर्म्स आर ऑलरेडी मूव्ड फॉरवर्ड टू द नीड फीड पाइल, क्योंकि ऑलरेडी ही वो क्या करते हैं, जो कि ऑलरेडी मूव कर गए हैं फॉरवर्ड टू द न्यू फीड पाइल के अंदर, और जो थोड़े बहुत बच गए हैं उसको पैकेजिंग करने से पहले उसको वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कलेक्शन, सेकंड था कंस्ट्रक्शन करवाया था कंपोस्ट बेड का और कंपोस्ट पिट का। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अब कंपोस्ट बन गई है, अब हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वॉर्म कास्टिंग इन द साइन, जैसे प्रोडक्शन होता है वॉर्म्स का, कास्टिंग इज द साइन दैट वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग, यानी जैसे ही जो कंपोस्ट बन जाती है रेडी हो जाती है तो हमें पता लग जाता है, ये एक तरीके से साइन होता है कि अब यहाँ से जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर वॉर्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, इस स्टेज में हम क्या करेंगे, जो वॉर्म्स होते हैं यहाँ से उसको आइसोलेट करेंगे या सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग लाइट ट्रीटमेंट, यानी हम उस पर लाइट डालेंगे जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, जो अर्थ वॉर्म होते हैं वहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, या फिर यूज़ करेंगे शिव और मैशेस का। और बात करेंगे पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग की। द आइसोलेटेड प्रोडक्ट, यानी आइसोलेटेड जो प्रोडक्ट होगा उसको पैक करेंगे इन लेमिनेटेड सेक में टू अवॉइड लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, और उसके अंदर क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है लॉस होगा, यानी उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहने देंगे वरना ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। फिर लेबल करेंगे विद ब्रांडेड नेम, यानी किस नेम की जो ब्रांडेड जो कंपनी है उसका नाम क्या करेंगे उस लेमिनेटेड जो सेक होते हैं उसके ऊपर लिख देंगे। न्यूट्रिटिव फैक्ट्स होते हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन सी जो न्यूट्रिशन है उसको हम डाल देंगे। डायरेक्शन टू यूज़, किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे वो भी उस लेमिनेटेड सेक होते हैं उसके ऊपर लिख देंगे। प्राइस है वो भी लिखेंगे, एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेड टू फार्म, अब इसको क्या करेंगे, पैकिंग करने के बाद में कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है, फार्म्स में, गार्डन में, प्लांट नर्सरीज में, ग्रीन हाउस प्लांट्स एक्सेट्रा में इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। वर्मी कंपोस्ट इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का।
वर्मी कंपोस्ट इज इको फ्रेंडली होता है एज इट इज़ प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू द वर्मी कल्चर। यानी हम जो इको फ्रेंडली जो वर्मी कंपोस्ट इको फ्रेंडली होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। ये किससे प्रोड्यूस होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट से थ्रू द वर्मी कल्चर। यानी हम वर्मी कल्चर का यूज़ करके ऑर्गेनिक वेस्ट को हम वर्मी कंपोस्ट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज आल्सो ए नेचुरल फर्टिलाइज़र। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सबसे बड़ा होता है बेनिफिट होता है कि जो वर्मी कंपोस्ट में जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है ड्यू टू ऑर्गेनिक सब्सटेंट यूज इन वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंट का यूज़ करते हैं इन वर्मी कंपोस्ट में। इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ इम्प्रूव होती है, साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। वर्मी जो कंपोस्टिंग कंटेंट्स होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो हेल्प करती है रेगुलेट करती है कंपोस्टिंग। क्रॉप बिल्डिंग यानी जो फसलों की जो पैदावार के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए भी आज इम्प्रूव आल्सो इम्प्रूव करती है वर्मी कंपोस्टिंग। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब तो वैसे ही एग्ज़ाम का टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, तो आप ये अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर होते हैं जो कि वर्मी कल्चर का जो क्वेश्चन आता है, तो आप ये वाले नोट्स होते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो या अदर यूनिवर्सिटी हो, तो आप इस जो नोट्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।